स्वागत है आपका जनता की आवाज में, जहां न कोई दबेगा न झुकेगा। यहां बोलेगी जनता और सुनेगी सत्ता। बांकीमोगरा थाना परिसर में भाजपा नेत्री ज्योति महंत द्वारा आदिवासी युवक बलवान सिंह कंवर की सरेआम पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे कोरबा में हड़कंप मच गया है। थाने के गेट पर नेता का थप्पड़ और लात घूंसे चलते रहे और पुलिस चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रही। हैरानी की बात यह है कि अब मार खाने वाले युवक पर ही छेड़छाड़ का केस दर्ज कर लिया गया है। क्या अब कानून सिर्फ सत्ता की सेवा में है? क्या कोई आम आदिवासी युवक चारपहिया वाहन में बैठी महिला नेता को रोककर छेड़ सकता है, या ये पूरा एक राजनीतिक षड्यंत्र है? जनता अब सवाल पूछ रही है कि क्या थानेदार नेता से डर गया या जानबूझकर चुप रहा। इस घटना के खिलाफ बलवान सिंह के समर्थन में आदिवासी समाज और युवा कांग्रेस ने थाने का घेराव कर दिया और मांग की गई कि भाजपा नेत्री पर SC/ST एक्ट के तहत अपराध दर्ज हो और थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित किया जाए। अब ये सिर्फ एक युवक की पिटाई नहीं, ये लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा है। अब जनता जाग चुकी है और जनता की आवाज से साफ कह रही है, अब न अन्याय चलेगा न सत्ता की गुंडागर्दी, क्योंकि जब जनता बोलेगी तो सत्ता को सुनना ही पड़ेगा। विकास सिंह, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस कोरबा ग्रामीण। किस वजह से थाना परिसर पहुंचे? जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि घटना दिनांक 7/6/2025 एक ग्रामीण किसान श्री बलवान सिंह जी को बर्बरता पूर्वक भाजपा नेत्री ज्योति महंत एवं उनके साथियों द्वारा थाना परिसर में मारपीट किया गया। उसके पहले गजरा रावण भाटा में उसके साथ मारपीट की गई, उसे बंधक बनाकर थाना लाकर फिर से मारा गया। उस केस में दिनांक 8 तारीख को 140(3), 308(2), 296 के तहत दिनांक 8/6/2025 को बांकीमोगरा थाना में FIR दर्ज की गई ज्योति महंत एवं उसके अन्य साथियों के खिलाफ। लेकिन सत्ता के दुरुपयोग करते हुए पुलिस प्रशासन पर सत्ता ने दबाव बनाकर दिनांक 9/6/2025 को छेड़छाड़ का झूठा आरोप में ग्रामीण आदिवासी किसान श्री बलवान सिंह को फंसाने की साजिश रची गई और उसके खिलाफ छेड़छाड़ के अपराध पंजीबद्ध किया गया बांकीमोगरा थाना में। मेरा सिर्फ ये सवाल है और ये मांग है कि ये जो बलवान सिंह के खिलाफ जो झूठा आरोप लगाया जा रहा है उसकी निष्पक्ष जांच पुलिस करे, और जो यहाँ पे CSP साहब मौजूद थे उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी। मेरा सिर्फ और सिर्फ सत्ता से ये सवाल है कि क्या आपके राज्य में थाना परिसर में एक आदिवासी व्यक्ति, एक ग्रामीण, एक किसान सुरक्षित नहीं है? तो आदिवासी क्या सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए हैं? क्या सिर्फ अपने जल जंगल जमीन को बर्बाद करने के लिए पैदा हुए हैं, या उनका भी कोई अधिकार है? मैं आपके पत्रकारों के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं सत्ता से, सरकार से, कि आदिवासियों को न्याय कब मिलेगा और उनके साथ वो सरकार का विश्वास कैसे, ग्रामीण का कैसे जो है सरकार के ऊपर विश्वास कर पाएंगे, जो कि थाना जैसा परिसर जहां हम सुरक्षा की गुहार लगाने आते हैं, उस थाना परिसर में उस ग्रामीण को बुरी तरह बर्बरता पूर्वक, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, सबको वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा। उस वीडियो में आप लोग देखिएगा कि कैसे एक भाजपा महिला नेत्री एवं उसके साथी पैसों की मांग कर रहे हैं और उसे लगातार लात घूंसों से मार रहे हैं। जब एक ग्रामीण सुरक्षित नहीं है तो काहे का मेरा छत्तीसगढ़, काहे का सुघर छत्तीसगढ़? ये सुघर छत्तीसगढ़ नहीं, ये बर्बाद छत्तीसगढ़ हो चुका है भाजपा के राज में। और भाजपा के लोग, भाजपा के नेता लगातार ये दुस्साहस करते जा रहे हैं। ये निरंकुश सरकार हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अपनी निरंकुशता को छोड़ें और न्याय का साथ दें और इस ग्रामीण आदिवासी बलवान सिंह कंवर को न्याय मिले। आज हम सभी युवा कांग्रेस के साथी और हमारे नगर पालिका परिषद के कांग्रेस के जितने भी पार्षदगण हैं, आज हम सब कंधा से कंधा मिलाकर हम अपने आदिवासी साथी, अपने भाई श्री बलवान सिंह के साथ खड़े हैं और उनके साथ जो अत्याचार हुआ है उसके न्याय की लड़ाई के लिए हमें जहां तक लड़ना पड़ेगा हम लड़ाई लड़ेंगे। बांकीमोगरा थाना में जिस तरीके से जो घटना सामने आई है, बांकीमोगरा पुलिस भी मौजूद था, इसके ऊपर क्या होना चाहिए जो आने वाला समय में ही कभी ऐसा घटना न हो? जो भी दोषी जिम्मेदार है, निष्पक्ष जांच हो इसकी। जो भी दोषी पाया जाए, या बाहर का व्यक्ति हो या अंदर का व्यक्ति हो या फिर स्टाफ का व्यक्ति हो, जो भी अगर दोषी है, जिसकी भी गैर जिम्मेदाराना ये हरकत है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और ठोस से ठोस और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि ये घटना एक मिसाल साबित हो कानून व्यवस्था में। क्या आपके आज कार्यक्रम में बलवान सिंह जी उपस्थित थे आपके साथ? बलवान सिंह जी आज कार्यक्रम में उपस्थित नहीं थे। उन्हें आज मुलायजा के लिए भेजा गया था। उनके कान में काफी ज्यादा पीड़ा, उनके एक कान से सुनाई नहीं दे रहा है और हाथ में जो चोट लगा हुआ उस वजह से वो, और पैर में कुछ चोट लगी हुई है, उस वजह से वो चल नहीं पा रहे हैं और बारिश की वजह से आज वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। निश्चित ही अगर इसमें निष्पक्ष जांच नहीं होगी और अगली बार अगर ऐसा कुछ होगा, हम आंदोलन या थाना घेराव या फिर कहीं भी अपनी मांग को लेकर जाएंगे तो हमारे साथ बिल्कुल उपस्थित रहेंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं और वो सदैव ही हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं, क्योंकि उनके साथ जो अन्याय हुआ है हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। अगर उसको इंसाफ नहीं मिलता तो आप आगे क्या? आगे लड़ाई लड़ी जाएगी, संवैधानिक लड़ाई लड़ी जाएगी।
न्यायालय के माध्यम से लड़ी जाएगी, प्रशासन के माध्यम से लड़ी जाएगी, जो भी सामाजिक स्तर पे लड़ी जाएगी, इंसानियत के स्तर पे लड़ी जाएगी। जिसकी सबसे ज्यादा कमी आज के युग में हो चुका है, इंसानियत का कमी जो हो चुका है, इंसानियत के स्तर पे लड़ा जाएगा। और जो भी न्याय संगत चीजें रहेंगी, हम सभी साथी न्याय के अंदर रहते हुए इस अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे श्री बलवान सिंह जी के लिए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत है। बांकी मोगरा थाना परिसर में भाजपा नेत्री ज्योति महंत द्वारा आदिवासी युवक बलवान सिंह कंवर की सरेआम पिटाई की शर्मनाक तस्वीरें हैं। सत्ता की सनक में चूर नेत्री ने कानून को अपने जूते की नोक पर रख दिया और पुलिस मूकदर्शक बनी तमाशा देखती रही। हैरानी की बात यह है कि अब उसी युवक पर छेड़छाड़ का केस दर्ज कर लिया गया। क्या ये इंसाफ है? क्या आदिवासी होना गुनाह है? आज जनता ने थाने का घेराव कर साफ कह दिया, अब ऐसे नेताओं और लापरवाह अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा। जनता की आवाज मांग करता है कि भाजपा नेत्री पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हो और थाना प्रभारी को तत्काल सस्पेंड किया जाए। 16/25 पंजीकृत हुआ था, जिसके आगे की कार्रवाई को जानने के लिए ग्रामीण हमारे पास आए थे और हमने उनको बताया कि मामले में क्या प्रोग्रेस है और हम लोग इसकी निष्पक्ष जांच करेंगे और जिससे संतुष्ट होकर ग्रामवासी वापस चले गए। सर, झूठा केस में भी फंसाने की बात आ रही है। नहीं, मतलब हमारे पास जो भी सूचना आती है संज्ञेय अपराध की, हम उस पर FIR दर्ज करते हैं। हमने उस पर FIR दर्ज किया है और विवेचना में जब वो झूठा पाया जाएगा तो उस पर जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। भाजपा महिला नेत्री वीडियो में गाली गलौज करते हुए पाई गई है, उसके बावजूद उनके ऊपर आदिवासी एक्ट जो है नहीं लगा है, ऐसा क्यों? नहीं, यदि आप पहली बात तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि अभी मामला विवेचना के अंदर है और जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी, यदि उसमें उस धारा को लगाने के साक्ष्य पाए जाएंगे तो उसको हम जरूर रूप से लगाएंगे। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है और उसका पालन करते हुए ही हम आगे विवेचना कर सकते हैं। सर, अभिनेत्री ने नेत्री जो है उन्होंने आदिवासी जो वहाँ पे बुजुर्ग व्यक्ति थे या फिर जो व्यक्ति थे उन पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। आखिर कोई व्यक्ति कार को रुकवा करके किसी भी युवती को कैसे छेड़ सकता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, इस प्रथम सूचना पत्र दायर किया गया है, विवेचना की जाएगी। यदि उसमें कोई अपराध सिद्ध होता है तो ठीक है, नहीं सिद्ध होता है तो उसका जो प्रक्रिया होती है। थाना प्रांगण के अंदर में लोग बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को, इस प्रांगण में ही ऐसी घटना घटित होना क्या कुछ संदेश देता है? तो मतलब देखिए, जैसा कि हमने बोला, एक घटना घटित हुई, उसके तुरंत बाद हमने उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। उसके बाद जैसे ही पीड़ित पक्ष हमारे पास आया, हमने उस पर प्रथम सूचना पत्र दायर किया। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कोई भी चीज़ हुई है जिसको लेके कि आप सुरक्षा पे कोई सवाल उठाना उचित होगा। आरोपी पक्ष का सीना फूला हुआ है सर, क्योंकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, ये बोलना गलत है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। उन पर प्रथम सूचना पत्र दायर किया गया है, विवेचना उस पर जारी है। जैसे जैसे विवेचना में आगे की बातें आएंगी उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा।